ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस परम पावन और मंगलकारी प्रस्तुति में। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। गुरुवार का दिन जो देव गुरु बृहस्पति और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहते हैं, जो भी प्राणी सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है और इस पावन कथा को सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और सभी कष्टों का नाश हो जाता है। भगवान बृहस्पति विद्या, बुद्धि, धन और विवाह के कारक हैं। निस्संतान को संतान, निर्धन को धन और अज्ञानियों को ज्ञान देने वाले देव गुरु बृहस्पति की महिमा अपरंपार है। तो आइए अपने मन को सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर लें, अपने दोनों हाथ जोड़कर ध्यान लगाएं और भगवान श्री विष्णु के चरणों में अपना मन अर्पित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा का आरंभ। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। राजा बहुत ही धर्म कर्म वाले थे। वे प्रतिदिन गरीबों को दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और ईश्वर के स्मरण में अपना समय व्यतीत करते थे। परंतु उनकी पत्नी यानी रानी इस दान पुण्य से बहुत चिढ़ती थीं। रानी को ना तो व्रत उपवास पसंद था और ना ही गरीबों को दान देना। वह राजा के इन परोपकारी कार्यों से अक्सर क्रोधित रहा करती थीं। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए हुए थे। महल में रानी अकेली थीं। तभी देवगुरु बृहस्पति, जो अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उनका उद्धार भी करते हैं, एक साधु का भेष धारण करके उस महल के द्वार पर पधारे। साधु के रूप में भगवान ने अलख जगाई और भिक्षा मांगी। नारायण नारायण भिक्षाम देहि माते। रानी, जो पहले से ही किसी बात पर खींची हुई थीं, बाहर आईं और साधु से रूखे स्वर में बोलीं, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। दिन भर कोई ना कोई मांगने चला आता है। मेरा सारा समय इस धन को बांटने और राजकोष को संभालने में ही चला जाता है। आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि मैं आराम से सो सकूं और मुझे ये दान पुण्य का झंझट ना करना पड़े। श्रोताओं, जरा सोचिए, जिस धन को पाने के लिए लोग जीवन भर तरसते हैं, उस धन का रानी को कितना अहंकार हो गया था। साधु रूपी देव गुरु बृहस्पति ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो संतान और धन के लिए क्या कुछ नहीं करते और तुम इस लक्ष्मी को ठुकरा रही हो। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो कुएं खुदवाओ, बावड़ियां बनवाओ, धर्मशालाएं खुलवाओ, भूखों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारे कुल का नाम होगा और तुम्हें पुण्य मिलेगा। लेकिन रानी ने अहंकार से सिर झटकते हुए कहा, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे मुझे दूसरों को बांटना पड़े। आप तो बस वो उपाय बताइए जिससे ये सब चला जाए। रानी का इतना अहंकार देखकर साधु ने एक गहरी सांस ली। वे बोले, ठीक है देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान से सुनो। आज से हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को ही हजामत यानी दाढ़ी बाल बनवाए। कपड़े भी इसी दिन धोबी को देना और खूब मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा तुम लगातार 3 बृहस्पतिवार करना, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह तेजस्वी साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी तो मानो इसी दिन का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने साधु के बताए अनुसार ही कार्य करना शुरू कर दिया। पहले बृहस्पतिवार को उसने घर को गोबर से लीपा और बाल धोए। दूसरे बृहस्पतिवार तक आते आते राज्य का खजाना कम होने लगा और जैसे ही तीसरा बृहस्पतिवार बीता, राज्य की सारी संपत्ति, वैभव और अन्न नष्ट हो गया। राजा का सारा राजपाट छिन गया। महल में खाने के लाले पड़ गए। जो राजा कल तक सोने की थाली में भोजन करता था, आज वह अपनी रानी और छोटी सी राजकुमारी के साथ भूख से तड़प रहा था। अहंकार ने उनका सब कुछ छीन लिया था। जब कई दिन बिना भोजन के बीत गए तो राजा ने भारी मन से रानी से कहा, हे प्रिय,
यहाँ इस राज्य में सभी मुझे एक महाराजा के रूप में जानते हैं। अब मैं यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता, लोग मुझे पहचान लेंगे। इसलिए मैं रोजगार की तलाश में किसी दूसरे देश जा रहा हूँ। तुम और अपनी पुत्री यहाँ किसी तरह अपना गुजारा करो। राजा अपनी आंखों में आंसू लिए फटे पुराने कपड़ों में अपने ही राज्य से एक साधारण मजदूर की तरह निकल पड़ा। वह एक दूसरे नगर में गया और वहां जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने लगा। उसी से वो मुश्किल से अपना पेट भरता था। इधर महल में रानी और राजकुमारी की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी उन्हें 2-2 दिन तक भोजन नहीं मिलता था। एक दिन राजकुमारी को बहुत जोरों की भूख लगी। उसने रोते हुए अपनी मां से कहा, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रानी के पास कुछ नहीं था। उसने अपनी बेटी को एक दासी, जो राजकुमारी की सहेली भी थी, के घर भेजा और कहा कि शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। राजकुमारी अपनी सहेली के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और वह दासी अपने घर में बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। राजकुमारी ने अपनी सहेली को आवाज दी, लेकिन दासी भगवान की कथा सुन रही थी, इसलिए वह उठकर नहीं आई और ना ही उसने कोई जवाब दिया। राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। वह निराश होकर खाली हाथ और भूखे पेट अपनी मां के पास लौट आई और रोने लगी। उधर जब दासी की पूजा समाप्त हुई और उसने भगवान बृहस्पति की आरती कर ली, तब वह भागती हुई राजकुमारी के पास आई। दासी ने कहा, हे सखी, मुझे क्षमा करना, मैं उस समय देवगुरु बृहस्पति की पूजा और कथा कर रही थी। हमारे नियम के अनुसार जब तक कथा समाप्त ना हो जाए हम किसी से बात नहीं कर सकते। बताओ, तुम मेरे घर क्यों आई थी? रानी ने उदास मन से कहा, दासी, हमारी हालत बहुत खराब है। हमने कई दिनों से अन्न का दाना नहीं देखा है। दासी को बहुत दया आई। उसने कहा, हे महारानी जी, आज गुरुवार है, आज भगवान बृहस्पति का दिन है। उन्होंने चाहा तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। मेरे घर में जो भोजन है मैं आपके लिए ले आती हूं। दासी ने उन्हें भोजन दिया। फिर रानी ने पूछा, हे दासी, तुम ये कौन सा व्रत करती हो? इसकी विधि क्या है? क्या इसे करने से हमारे दिन फिर से लौट सकते हैं? दासी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ महारानी, देवगुरु बृहस्पति बहुत दयालु हैं। इस व्रत को करने के लिए गुरुवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और केले के वृक्ष की पूजा करें। पूजा में पीले फूल, पीला चंदन, चने की दाल और मुनक्का यानी गुड़ अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें और केवल एक समय मीठा यानी पीला भोजन करें जिसमें नमक बिल्कुल ना हो। और सबसे जरूरी, सच्चे मन से भगवान से अपनी भूल की क्षमा मांगें। रानी और राजकुमारी ने दासी की बातें बहुत ध्यान से सुनी। अगले बृहस्पतिवार को रानी और राजकुमारी ने व्रत करने का निश्चय किया, परंतु उनके पास ना तो चने की दाल थी और ना ही गुड़। राजकुमारी फिर से अपनी उसी सहेली यानी दासी के पास गई और उससे व्रत का थोड़ा सा सामान मांग लाई। दोनों ने मिलकर केले के पेड़ की पूजा की, चने की दाल और गुड़ चढ़ाया और सच्चे मन से रोते हुए भगवान बृहस्पति से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने धन का अहंकार किया और साधु रूप में आए आपका अपमान किया। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, हम पर दया करें। भगवान विष्णु तो करुणा के सागर हैं। उनका हृदय पिघल गया। कुछ ही दिनों बाद चमत्कार होने लगा। अचानक कहीं से उन्हें कुछ धन मिला, जिससे उन्होंने पेट भर भोजन किया। हर गुरुवार को वे अब श्रद्धा से व्रत करने लगीं। धीरे धीरे उनके घर में दोबारा धन धान्य आने लगा। रानी का सारा अहंकार अब टूट चुका था। अब वह हर गुरुवार को गरीबों को भोजन कराती और दान देती। इधर रानी के दिन तो सुधर गए, लेकिन परदेश गए राजा की हालत अभी भी खराब थी। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से कुछ चने खरीद कर खाता। एक दिन राजा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी वहां एक तेजस्वी साधु आए। यह और कोई नहीं, साक्षात भगवान बृहस्पति थे। साधु ने राजा को देखकर पूछा, हे लकड़हारे, तुम इस घने जंगल में इतने दुखी मन से क्या कर रहे हो? राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने दुख की सारी कहानी सुना दी, कैसे वह एक राजा था और कैसे सब कुछ नष्ट हो गया। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया था, इसी कारण तुम पर यह विपत्ति आई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम आज से ही बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो। चने की दाल और गुड़ से भगवान की पूजा करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राजा ने उदास होकर कहा,
हे मुनिवर, लकड़ियां बेचकर मुझे जो थोड़े से पैसे मिलते हैं उससे तो मेरे परिवार यहाँ परदेश में वह अकेला था, उसे अपने परिवार की याद आ रही थी, का पेट भी नहीं भरता, मैं पूजा का सामान कैसे लाऊंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम लकड़ियां बेचकर जाना, आज तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारा पेट भी भरेगा और पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा शहर गया। उस दिन उसकी लकड़ियां सामान्य से दुगने दाम पर बिकीं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चने की दाल, गुड़ और पीले फूल खरीदे। उसने विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा की और कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से राजा को परदेश में भी बहुत सम्मान और धन मिलने लगा। कुछ समय बाद जब उसके पास पर्याप्त धन हो गया तो उसने अपने नगर लौटने का विचार किया। रास्ते में राजा की बहन का गांव पड़ता था। राजा ने सोचा, क्यों ना अपनी बहन से मिलता चलूं। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। उस दिन उसकी बहन के घर कोई बड़ा आयोजन था और घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे क्योंकि यात्रा के दौरान उसने अपने साधारण वेश में ही रहना उचित समझा था। उसकी बहन ने उसे देखा, लेकिन इतने गरीब और फटेहाल भाई को देखकर उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि ये भिखारी जैसा व्यक्ति मेरा भाई कैसे हो सकता है, और अगर है भी तो मुझसे कुछ मांगने ही आया होगा। राजा को बहुत ठेस लगी। वो बिना पानी पिए ही वहां से लौट आया। जब वो अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका महल फिर से जगमगा रहा है। रानी और राजकुमारी प्रसन्न हैं। राजा को देखकर वे दौड़ी चली आईं। रानी ने राजा को बताया कि कैसे दासी की मदद से उन्होंने भगवान बृहस्पति का व्रत किया और ये सारा वैभव वापस पाया। राजा भी समझ गया कि ये सब देवगुरु बृहस्पति की ही कृपा है। उसने भी राज्य में घोषणा करवा दी कि हर व्यक्ति गुरुवार का व्रत करेगा। कुछ दिनों बाद राजा की बहन को जब पता चला कि उसका भाई तो फिर से एक महान राजा बन गया है, तो वो दौड़ी दौड़ी अपने भाई के महल में आई। उसने अपने भाई से रोते हुए माफी मांगी। भैया, उस दिन मेरे घर में बहुत मेहमान थे, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे क्षमा कर दो। राजा बड़ा दयालु था। वो मुस्कुराया और बोला, बहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। ये सब तो समय का चक्र है। जब इंसान के पास धन नहीं होता तो अपने भी उसे नहीं पहचानते। ये सब भगवान बृहस्पति की लीला है। तुम भी उनका व्रत करो, तुम्हारे घर में भी सुख शांति रहेगी। तो श्रोताओं, ये थी श्री देवगुरु बृहस्पति और बृहस्पतिवार व्रत की महान कथा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी अपने धन, रूप या पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है और वही उसे एक पल में ले भी सकता है। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके साथ ही ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से यदि भगवान की शरण में जाया जाए तो वे हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं और हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर देते हैं। आइए कथा के इस पावन समापन पर हम सभी मिलकर देवगुरु बृहस्पति की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हम सभी के जीवन से अंधकार दूर कर ज्ञान और सुख समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। श्री बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा।
जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। आरती के बाद भगवान से प्रार्थना करें, हे देवगुरु, हे जगत पालक, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो इस कथा को सुने, जो इसे पढ़े और जो इस व्रत को करे, उन सभी का कल्याण करे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए देवगुरु बृहस्पति की जय।